मूवी के स्टार्ट में हमें एक चाइनीज़ कपल दिखाया जाता है जो कि काफ़ी परेशान और उदास लग रहा है क्योंकि ये लोग नए नए कनाडा शिफ्ट हुए हैं। तो शायद इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आदमी जॉब पर जाता है और लेडी घर पर काम करती है। यह लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती है। ये एक चाइनीज़ डिश है और इसे बाओ भी कहा जाता है और ये इस मूवी के मेन कैरेक्टर का भी नाम है। अब यहाँ पर ये लेडी बाओ बनाकर यानी मोमोज बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लाकर रखती है। वो ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं और इसलिए कुछ बाउस खाकर जल्दी से ऑफिस चले जाते हैं। और फिर ये थकी हुई लेडी वो बाओ यानी वो मोमोज खाने लगती है तो उसे कुछ फील होता है और वो उसे खाते खाते रुक जाती है। जब वो लेडी उस बाओ को अपने मुंह से बाहर फेंकती है तो वो एक बाउल में गिरता है, यानी एक किस्म की बास्केट में जिसमें वो खाना लाती है। उसमें तो जैसे जान आ जाती है, उसके छोटे छोटे हाथ और पाँव निकल आते हैं और वो रोने लगता है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। लेकिन साथ ही वो खुश होना शुरू हो जाता है, ऐसे खुश जैसे बच्चा अपनी माँ को देखकर खुश होता है और उसके फेस के साथ अपना फेस रब करना शुरू कर देता है जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ करते हैं। और इस लेडी का भी कोई बच्चा नहीं होता, वो भी इस बाव को अपना बच्चा मानना शुरू कर देती है और वो बिल्कुल इसी तरह उसके साथ रहना शुरू कर देती है जैसे कोई अपने बच्चों के साथ रहता है। इसका ख्याल रखना शुरू कर देती है और बिल्कुल इस तरह उसके साथ रहती है जैसे वो सच में उसकी माँ हो। और साथ ही साथ वो उस बाव को बड़ा होते देखकर और भी खुश हो जाती थी और उसकी हाइट को भी मैयर किया करती थी। यहाँ तक कि ये लेडी इस बाव को खुद फीड किया करती थी। वो जब भी बाज़ार जाती वो उस बाव को अपने साथ लेकर जाती, कभी भी उसे तन्हा नहीं छोड़ती थी बल्कि हर वक्त वो उसे अपने साथ रखती थी। और एक दिन दोनों प्लान करते हैं कि वो मार्केट जाएंगे और वहाँ पर कुछ स्वीट्स खाएंगे और उस दिन वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। बाव को भी ये लेडी यानी उसकी माँ बहुत अच्छी लगने लगी थी और दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल चुके थे। अब जैसे जैसे बाव बड़ा हो रहा था, लेडी परेशान रहती थी कि वो मैदे से बना है और काफ़ी वीक भी है। वो कभी भागते भागते गिर जाता था या फिर मेल्ट होने लगता था और अगर उसे कोई चीज़ लग जाती तो उसकी शेप ख़राब होना शुरू हो जाती। इसलिए लेडी कोशिश करती कि वो हर वक्त उसे अपने साथ ही रखे, वो उसे हमेशा ठीक करने में लगी रहती। इसलिए वो हमेशा बाव को कहती थी कि वो उसके साथ एक्सरसाइज करने भी जाए और योगा भी करे ताकि वो अपनी असली शेप में रहे। एक दिन योगा करते हुए कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और बाव भी उनके साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर देता है। जब वो उनके साथ खेलता है तो उसे ही फुटबॉल लग जाता है और उसकी शेप ख़राब हो जाती है। आखिर वही हुआ जिस चीज़ का उसे डर था। लेडी बाव को फ़ौरन उठाती है, उसकी शेप को सही करती है और उसे वापस अपने साथ ले आती है। बाव बहुत ज़िद करता है कि उसे उन बच्चों के साथ खेलना था, मगर लेडी उसे उनके साथ खेलने नहीं देती। वो चुपचाप उसे ट्रेन में बिठाकर वापस अपने घर ले आती है। बाव इस बात पर उस लेडी यानी अपनी माँ से नाराज़ होकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। नाराज़ रहना बाव की रूटीन बन चुकी थी। वो चाहता था कि वो बाहर निकले, बच्चों के साथ खेले, मगर उसकी माँ उसे बाहर नहीं लेकर जाती थी। बाव अक्सर अपनी माँ से छुपकर बगैर बताए घर से निकल जाता और वो उसे तलाश करती रहती। उसकी माँ दरवाजे में खड़े होकर कई कई घंटों तक उसका इंतज़ार किया करती, लेकिन बाव तो जैसे बिल्कुल लापरवाह हो चुका था। उसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो अपना ज़्यादातर वक्त बाहर ही गुजारता। एक दिन बाव की माँ उसके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का खाना बनाती है जिसमें उसे वक्त भी काफ़ी ज़्यादा लगा था। वो खाना देखने में इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, कोई भी देखे तो उसके मुंह में पानी भर आए, लेकिन बाव उस खाने को खाने से मना कर देता है। वो उस खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता और भागकर बाहर चला जाता है। उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा रोकती है और रोती भी है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। बाव की इस हरकत की वजह से उसकी माँ का दिल बहुत दुखता है और जो खाना उसकी माँ ने उसके लिए बनाया होता है वो गुस्से में आके खुद ही खा जाती है। वो बाव का इंतज़ार कर रही होती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। उसकी माँ जब दरवाज़ा खोलती है तो रात के अंधेरे में बाव दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। बाव बहुत खुश लग रहा था और वो अपने साथ एक लड़की को खड़ा कर लेता है। वो लड़की अपने हाथ में पहनी हुई रिंग उसकी माँ को दिखाती है, यानी बाव ने और उस लड़की ने अब शादी कर ली है और बग़ैर उसकी माँ को बताए। इस बात का उसकी माँ को बहुत दुख होता है कि वो इतने अच्छे से इसके साथ रहीं और उसने उसे ये सिला दिया। बाव अपनी माँ को बताता है कि मैं यहाँ पर क्या लेने आया था, बस अपनी बीवी को आपसे मिलवाने के लिए आया था और मुझे कोई काम नहीं था और अब अपना सारा सामान लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। वो अपना सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ वहाँ से जाने लगता है।
اس کی ماں کو بہت غصہ آتا ہے، وہ غصے سے دروازہ بند کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں باؤ، تم یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے بدتمیزی کی، لیکن میں نے ایک ماں کا کردار نبھایا۔ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ مگر باؤ ان کی ایک بات بھی نہیں سنتا۔ باؤ ان کی ایک نہیں سنتا اور گھر سے باہر جانے لگتا ہے، تو وہ لیڈی غصے میں آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ مگر جلد ہی اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیا کر ڈالا۔ اس نے باؤ کو مومو سمجھ کر کھا تو لیا، لیکن اصل میں اس نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ اب باؤ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس واقعہ کے بعد وہ کافی اداس اور خاموش رہنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کا ہسبینڈ بھی اس سے کچھ پوچھتا کہ کیا ہوا ہے، اتنی اداس کیوں ہو، تو وہ کچھ نہ کہتی، خاموش رہتی۔ ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی سوئی ہوئی ہے اور اس کے سامنے باؤ آ جاتا ہے۔ وہ سو کر اٹھی تھی، وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ جب وہ آنکھیں مسلتی ہیں اور آنکھوں کو پورا کھول کر دیکھتی ہیں تو انہیں باؤ جیسا ہی ایک انسان نظر آتا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی کا بیٹا ہے جو کہ کافی سال پہلے ان دونوں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے واپس آ گیا۔ وہ اپنی ماں کے کمرے کا دروازہ کھول کر اپنی ماں کے کمرے میں آ جاتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ماں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹ جاتی ہیں۔ بعد میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ باؤ اصل میں اس کی ماں کی امیجینیشن تھی۔ اصل میں وہ اپنے بچے کو بہت مس کرتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ ہر وقت اتنا اداس بھی رہتی تھی۔ وہ لڑکا اپنی ماں کے سامنے ایک باکس رکھتا ہے جس میں ان کی فیوریٹ ڈش تھی، اور یہ وہی ڈش تھی جو ایک بار اس کی ماں نے اسپیشل اس کے لیے بنائی تھی، مگر اس نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اس کا بیٹا یہ کہتا ہے، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں اور آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ اور اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے کہ مجھے گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، میں سمجھتا تھا کہ میں اکیلا سب کچھ کر لوں گا۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، وہ پگھل جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو پیار کرنے لگتی ہے، اور اس کا لایا ہوا کھانا اسی کے ساتھ مل کر کھاتی ہے۔ یہاں یہ دونوں ماں بیٹا بہت ہی زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی باتیں کرتے ہیں اور مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا اپنی وائف کو بھی اسی گھر میں لے آتا ہے اور سب مل کر ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور سب مل کر باؤس کھاتے ہیں۔ اور وہ لیڈی اپنی بہو کو باؤ بنانا بھی سکھا دیتی ہے، اور اس لیڈی کے ہسبینڈ بھی ان سب کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔